हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले एक चैप्टर को जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो जो हमारा पहला पॉइंट निकल के आ रहा है वो है रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन बेसिकली एक मेथड है जिसके द्वारा कोई भी प्राणी जो अपने संतान को जन्म देता है उसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स टू टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट उसे कहते हैं वह प्लांट जो प्रोड्यूस करता हो फ्लावर को, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट उसे कहते हैं जो प्लांट प्रोड्यूस नहीं करता हो फ्लावर को। फ्लावरिंग प्लांट के एग्जांपल्स हो गए जैसे कि रोज प्लांट, वो हो गए फ्लावरिंग प्लांट के, और एलोवेरा, बनाना ट्री, ये सब हो गए नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। दैट मीन फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट्स के, और यही होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं। और इसके अंदर दो गैमेट्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इस टॉपिक का कहने का मतलब है कि प्लांट्स आखिर रिप्रोडक्शन के किस मेथड से करते हैं। तो बेसिकली दो मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड दिया गया है वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाले मेथड में होता क्या है कि प्लांट्स तो जनरेट होते हैं, पर इसमें ना ही तो प्लांट्स का सीड यूज होता है और ना ही गैमेट्स। गैमेट्स कहने का अर्थ है कि ना ही तो मेल पार्ट ऑफ प्लांट एंड ना ही फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट। तो अब सोचने वाली बात है कि अगर ये जनरेट ना ही तो सीड से होगा ना ही अगर पार्ट से होगा तो फिर ये होगा तो होगा किससे? एक्चुअली ये जनरेट करता है प्लांट अपने बॉडी पार्ट से, जैसे कि हो गया ये रूट से, स्टेम से, अपने कटे हुए किसी भी ब्रांच या पार्ट से। तो सेकेंड जो हमारा मेथड है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इस मेथड में होता ये है कि न्यू प्लांट जो होते हैं वो जनरेट होते हैं पर सिर्फ और सिर्फ सीड से, और सीड जो होते हैं वो सिर्फ फ्लावर्स में पाए जाते हैं, जिस कारण इस मेथड में फ्लावर्स काफ़ी नीडफुल होते हैं। और इस रिप्रोडक्शन में हमें दोनों ही पेरेंट्स को एक करना पड़ता है हमें न्यू इंडिविजुअल्स पाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से हमारा होता है प्लांट्स में। तो फर्स्ट वे है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एक पेरेंट सेल, दैट मीन एक जो प्लांट्स का एक छोटा सा पार्ट होता है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और एक न्यू प्लांट्स को क्रिएट करता है उस पॉइंट से। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि बनाना ट्री जो होता है उसके रूट से अगर आप लोग देखोगे तो कभी कभी न्यू बनाना ट्री ग्रो करता है। तो वही एक एग्जांपल हो गया इस फ्रेगमेंटेशन का। वो पेरेंट सेल दो टुकड़ों में टूट जाता है और फिर एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होता है, और वही मेथड जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का फ्रेगमेंटेशन होता है। सेकेंड वे है वो है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। इसमें होता ये है कि प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने फ्रूट्स के अंदर न फंजाई रखते हैं, और एक सर्टेन पीरियड आने के बाद जब फ्रूट बर्स्ट करता है तो उनका फंजाई जो होता है वो किसी अदर होस्ट पे जाके वो ग्रो करने लगता है, और वही जो न्यू प्लांट बनता है उसी को स्पोर फॉर्मेशन के तरीक़ों से हम लोग बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हमारा जो थर्ड वे है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है नेचुरल मेथड में और सेकेंड है आर्टिफिशियल मेथड में। तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड में। नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता ये है कि जब भी कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो एक सर्टेन पीरियड आने पे जब कोई प्लांट प्रोडक्ट को ग्रो करें और वो एक सर्टेन टाइम आने के बाद फिर वो एक प्लांट में कन्वर्ट बन जाए तो उसे नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और ये एसेक्सुअल मेथड में इसलिए आता है क्योंकि इसमें भी हम लोग नहीं तो सीड्स और गेमेट्स का यूज़ किए। तो अब हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बेसिकली इस मेथड में होता ये है कि जब ह्यूमंस लोग किसी भी प्लांट्स के पार्ट को लेकर उसको यूज़ करते हैं और फिर उसे एक प्रॉपर कंडीशन में दे के जब प्लांट्स को बनाया जाता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ आर्टिफिशियल कहा जाता है, जिसमें आता है फर्स्ट वे हमारा कटिंग, सेकेंड लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। जो हमारा जो फर्स्ट वे ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आ रहा है वो है कटिंग। तो बेसिकली इस मेथड में होता ये है कि कुछ टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम्स को कट करने के बाद और उन्हें किसी और सॉइल में प्लांट करने के बाद वो एक न्यू प्लांट का रूप ले लेते हैं। तो वैसे ही प्रोसेस को जो कटिंग करने के बाद लगाया जाता है उस प्रोसेस को कटिंग बोलते हैं।
और क्योंकि ये खुद से तो नेचुरल द्वारा काटा नहीं जा सकता है, ह्यूमंस के द्वारा ही काटे जाने पे ये उगता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल में काउंट किया जाता है। सेकेंड वे जो है वो है लेयरिंग। इस मेथड में होता ये है कि किसी भी एक प्लांट का ब्रांच लिया जाता है और उसे ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है, और कुछ समय के बाद उस प्लांट का जो स्टेम होता है वो एक रूट्स का फॉर्मेशन करके एक सेपरेट प्लांट बना लेता है खुद को, और इसी को हम लोग लेयरिंग कहते हैं। थर्ड वे है वो है हमारा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में एक्चुअली होता ये है कि एक ही प्लांट के अंदर हम लोग 2 या 3 स्पीसीज़ के अदर प्लांट्स को जोड़ते हैं, तो वैसे मेथड को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो हमारा जो फोर्थ वे है वो है टिश्यू कल्चर। इस मेथड में होता ये है कि एक छोटा सा पौधे को लिया जाता है और उसको फेवरेबल कंडीशन, उसका हैबिटेट एंड न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो सके, और इसी मेथड को हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। बेसिकली ये जो मेथड है ये अक्सर रिसर्च और लैब्स वगैरह में होते हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट एंड डिसएडवांटेज एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।